कि पूरे विश्व में गाय जो है दूध देती है और हमारे भारतवर्ष में दूध के साथ साथ ओट भी देती है। और शिक्षा के क्षेत्र में लेकर पूरा विश्व हम लोग को जो है सम्मान करता है। न्यायमूर्ति के सोच पे हंसी आती है। लोगों को अपनी भावना दिया है, सुझाव दिया है, तो निसंदेह इस पर सबका ध्यान जाएगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो आज जितने डेयरी फार्म हैं सब बंद हो जाएंगे। अरे पहले इस बात को कहने वाले को ये ज्ञान होना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक सुझाव दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के वकीलों से कि यहाँ के वकीलों का क्या राय है। अरे पहले इस बात को कहने वाले को ये ज्ञान होना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। गाय एक पालतू जानवर है जो हिंदुस्तान कहिए या विश्व कहिए, विश्व में पाली जाती है। और अगर इसको जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो फिर पालने पर प्रतिबंध लग जाएगा, कोई इसको पालेगा नहीं। इसके साथ मान लीजिए है तो पशु ही, कभी वो पशुवत व्यवहार करेगी तो लोग जो गोपालक हैं या किसान हैं या जो भी उनको पालने वाले हैं थोड़ा जांच डपट देते हैं, एक आध थप्पड़ जड़ देते हैं, एक आध डंडा मार देते हैं। तो ये अब राष्ट्रीयता का अपमान होगा अगर उसके साथ कुछ होता है तो ऐसे न्यायमूर्ति के सोच पे हंसी आती है जिनको विधि का। अरे आपको आपकी बातों को पूरा देश आदेश के रूप में मानता है। एक न्यायमूर्ति की बात को आदेश माना जाता है, वो भी ओपन डेस्क पे अगर वो कहता है तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जैसे टाइगर है, टाइगर राष्ट्रीय पशु हमारा घोषित है, उसका कोई शिकार नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ कोई क्रूएल्टी नहीं कर सकता है, उसको पाल नहीं सकता है। तो ये बताइए कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो आज जितने डेयरी फार्म हैं सब बंद हो जाएंगे। पौष्टिक आज सारे हर जगह पे लिखा जाता है कि दूध में सारे मिनरल्स और सारे विटामिन और हर चीज़ पाई जाती है जो पोषक है शरीर के लिए। वो हमको कहाँ से मिलेगी? क्या बैल से दूध निकालेंगे महोदय? ये टोटल ये संघियों का स्टंट है, बाकी कुछ नहीं है। ये नया दिमाग हर चारों तरफ फेल हो चुकी है गवर्नमेंट। उसके पास बचा ही क्या है? गाय, गोबर, गोमूत्र, इसी में उलझाकर हिंदी भाषी क्षेत्रों को रखा हुआ है। इनसे कोई रोजगार पे बात करा लो, नहीं करेंगे। महंगाई पे बात करा लो, नहीं करेंगे। विकास पे बात करा लो, नहीं करेंगे। यह राष्ट्रीय भावना पे माननीय उच्च न्यायालय का मुहर है और हमारे देश में भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर गौ गंगा को लेकर है और शिक्षा के क्षेत्र में लेकर पूरा विश्व हम लोग को जो है सम्मान करता है। तो यह कहीं न कहीं माननीय उच्च न्यायालय ने भारतीय जो जनमानस हैं उनकी भावना का आदर सत्कार करते हुए राष्ट्रहित में यह कहा है। हाँ, इस तरह का सुझाव देने से कहीं न कहीं हमारे भारतीयों पर असर पड़ेगा और उसका पालन होगा। और निश्चित रूप से यह मामला देखिए धार्मिक है और कहीं न कहीं भारतीयों के दिल में, उनके हृदय में गौ माता के प्रति अपार श्रद्धा और स्नेह है। हम लोग भी हैं। आज हर घर में, हर हिंदू के घर में एक गाय आपको मिलेगा। हमारे घर में भी एक गाय है। बीजेपी का एक स्टंट है कि वो अब पब्लिक का ध्यान भटकाना चाहती है। जब कहीं वो गलत हो जाती है या पकड़ी जाती है तो उस मुद्दे को लोग उछाले ना, तो एक नया मुद्दा ये कहीं न कहीं से शगुफा छोड़ देती है कि पब्लिक उसमें उलझ जाए। अब चूंकि इस समय 5 राज्यों का चुनाव आया हुआ है जो इसके अहम हैं,
इनके राष्ट्रीय पार्टी होने के रास्ते में रोड़ा है। राजस्थान, ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, पंजाब है, तो ये सारे जो है देश की राजनीति की एक दिशा और दशा दोनों को निर्धारित कर रहे हैं। निसंदेह भोपाल के देश में गायों को यदि राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त देने की बात की गई है तो यह स्वागत योग्य है। यह आज का विचार नहीं, वैदिक काल से ही हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार गोपालन रहा है, पशुपालन रहा है। इसलिए इस कृषि प्रधान देश में तो यह परम आवश्यक है कि गाय का हर तरह से संरक्षण हो, और ये हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य, हमारी राष्ट्रीय भावना का विषय है। मात्र गाय कह दिया जाए कि एक मात्र पशु है, ये गलत है। कथित सेकुलर बनने से बात नहीं बनेगी। ये हमारी देश की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। गाय का संरक्षण हो। कभी हमारी कहा जाता था कि भारत में दूध की दही की नदियाँ बहती हैं, तो सत्य कहा गया। आज भी दुग्ध उत्पादन में दुनिया में हम सिरमौर हैं, तो अवश्य उसी प्राचीनतम भावना का ही प्रकटीकरण है। निसंदेह गायों का संरक्षण होना चाहिए। तो एक बड़ी हास्यास्पद और बड़ी अच्छी बात है कि पूरे विश्व में गाय जो है दूध देती है, और हमारे भारतवर्ष में दूध के साथ साथ ओट भी देती है। तो यहाँ गाय का राजनीतिकरण या कहिए कि ओटीकरण हो रहा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग बड़े हिंदू धर्म की बातें करते हैं। हिंदू तो एक संस्कृति है, धर्म तो हमारा सनातन है। और सनातन धर्म में हमारे कर्मकांडों में जो ये धर्म की बातें करते हैं लोग, तो कर्मकांड में एक जगह आता है पंचगव्य का। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दही, ये किसी भी श्राद्ध कर्म में पंचगव्य बनता है। अगर ये राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो हमारे धर्म में जो निहित है, जो वर्णित है कि पंचगव्य से ही श्राद्ध कर्म होते हैं, तो वो कहाँ से ये करेंगे लोग, धर्म के ये ठेकेदार? इस विषय पर क्या माननीय न्यायमूर्ति महोदय को ज्ञान नहीं था? और माननीय न्यायमूर्ति महोदय, हमें तो लगता है कि ये कहीं न कहीं से रोबोट वाला सिस्टम जो मॉनिटरिंग जिनकी हो रही है वो हैं, क्योंकि जब से ये गोवध अधिनियम का यहाँ कड़ाई से पालन, योगी महाराज जो अपने गोवंशों को छोड़ रखे हैं सड़कों में और खेतों खलिहानों में, तब से कसाईयों के वो आय बढ़ गई है। कसाईयों का आय बढ़ गया है, और इनके तथाकथित साथी जो मुस्लिम नाम पे कत्लखाना चलाते हैं, आप गूगल करके सर्च कर लीजिए, हिंदुस्तान के टॉप 10 स्लाटर हाउस के मालिक हिंदू, जैनी और संघी हैं लोग। अभी तो आपको मालूम होगा कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विवादित विधायक संगीत सोम का भी स्लाटर हाउस है। इन आज बीफ के एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 पे है, मालूम है ना आपको? तो क्यों है? जब गो हत्या पर रोक है हमारे हिंदुस्तान में, गाय हमारी जो है राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी, तब भी हम गाय के मांस के निर्यात में नंबर 1 क्यों हैं? निसंदेह यदि माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने इस तरह का अगर हमें आदेश दिया है, लोगों को अपनी भावना दिया है, सुझाव दिया है, तो निसंदेह इस पर सबका ध्यान जाएगा। इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है। और जो लोग अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ते हैं, गो सेवा से नहीं जोड़ते हैं, गो ऐसा है कि जिसका पंचामृत भी काम आता है, औषधि में काम आता है, तो निसंदेह गाय का संरक्षण होना चाहिए, और इसका हर तरह से बचाव होगा और लोगों के अंदर जन जागृति भावना जागृत होगी। तो आपने सुना ये वकीलों की राय। वकील क्या कह रहे हैं? यहाँ के वकील ये कह रहे हैं कि गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो जो माँ का दर्जा है वो कहीं न कहीं
उस पर ठेस पहुंचेगा। आप लगातार देखते रहे न्यूज़ बकेट। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।